आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑटो रोबोट बनाना। ठीक है, सो हम एक रोबोट बनाएंगे जिसका नाम है ऑटो। सो उसे बनाने के लिए हमें कुछ पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो सबसे पहले आपको 4 सर्वो मोटर्स लगेगी। ये सर्वो मोटर माइक्रो सर्वो मोटर होती है जो कि 9 ग्राम की होती है और ये आपको 180 डिग्री एंगल में लेनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे, ये है नैनो का एक्सटेंडेड बोर्ड। ठीक है, ताकि हम इसमें सर्वो कनेक्ट कर सकें और इसे एक्सटर्नल पावर दे सकें। अब हमारे पास है नैनो का बोर्ड। ये ऑर्डिनो नैनो है जो इसे ऑपरेट करेगा, सारी सर्वो को, सेंसर को और रोबोट को चलाएगा। ये है हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, एंड ये है 3D प्रिंटेड ऑटो की बॉडी, और ये है स्क्रू ड्राइवर और कुछ स्क्रूज जो कि सर्वो मोटर के साथ आपको मिल जाएंगे। और ये हैं सर्वो मोटर के आगे के कनेक्शंस, शाफ्ट के कनेक्शंस जो आपको सर्वो मोटर के साथ मिल जाएंगे। ऑनलाइन आपको ऑटो की बॉडी अवेलेबल हो जाती है, और अगर आपके पास 3D प्रिंटर है तो आप 3D प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास 3D प्रिंटर नहीं है तो आप हमसे भी बुलवा सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट कमेंट में अपना नंबर और लिखना होगा कि आपको ऑटो की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा इसका बेस। बेस पे हम लगाएंगे 2 मोटर्स। ये हो गया बेस। इस पे सभी पे आप देख सकते हैं कि कट बने हुए हैं। आपको दिख रहा होगा सर्वो का ये कट जो है, ये वाला शेप, यहाँ पे भी सेम शेप बना हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको लगाना है इसमें। यहाँ पर आपको जो लंबे वाले स्क्रू आते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वाले स्क्रू आपको सर्वो के पैकेट में मिल जाएंगे। सो ये वाले स्क्रू से आपको इसे टाइट कर देना है अच्छे से। आपको इसे ओवर टाइट नहीं करना है। ओवर टाइट आप करेंगे तो ये नट लूज हो जाएंगे। जो नीचे का बेस होता है, जहाँ पर ये स्क्रू कसाते हैं, यहाँ पे फिट होते हैं, वो वाला जो भी पोर्शन होगा वो उसका लूज हो जाएगा। तो इसलिए आपको ओवर टाइट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी 2 मोटर्स को लगा लिया है। अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम करना होगा। अब मुझे इसे 90 डिग्री पे सेट करना होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री पे सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मैं अपने ऑर्डिनो को उसकी शील्ड में लगा लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे फिट कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसे फिट कर लिया है। अब मैंने इसमें ऑलरेडी एक कोड अपलोड किया हुआ है 9th और 10th पिन पे, तो मैं सर्वो को लगा दूंगा, और जैसे इसे ऑन करूंगा सर्वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्रीज पे सेट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें सर्वो कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने सर्वो को कनेक्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो लेग पार्ट है, यहाँ पे मैं इसके सर्वो मोटर के जो कनेक्टर्स होते हैं उन्हें फिट करूंगा। आपको इतना हिस्सा आगे से कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है उसमें ये फिट नहीं होगा, इसलिए आपको कट करना पड़ेगा। सो मैंने कट कर दिया है, और अच्छे से आपको इसे फिट कर लेना है।
देख सकते हैं इस टाइप से ये फिट हो जाएगा। उसी तरह हम दूसरे लेग के पार्ट में भी इसे फिट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने दोनों साइड फिट कर दिया है। अब मैं चेक करूंगा कि ये दोनों प्रॉपर 90 डिग्रीज पे है या नहीं। मोटर को मैं चेक करूंगा, तो मैं यूं ही इसमें कनेक्ट कर देता हूं। फिर मैं अपने बोर्ड को पावर दे के देखूंगा। तो जैसे ही मैं बोर्ड को पावर दूंगा ये मोटर अपने 90 डिग्री पोजीशन पे आ जाएगी। तो मुझे इसे डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ से इसे बोर्ड में पावर दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इसे पावर दिया तो ये दोनों 90 डिग्रीज पे आ गई। अब जैसे ही आप इसे 90 डिग्री पे कर देंगे सेट, तो आपको करना होगा इसे निकाल के इसको एकदम प्रॉपर सिमेट्री में लगाना। ऐसे सीधे करके आपको इसे फिट करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये दोनों प्रॉपर हो चुके हैं। और मैं फिर से इसे डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, चेक करता हूँ 90 डिग्रीज पे है या नहीं। तो मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया और इन दोनों को ऐसे घुमा दिया। अब मैं जैसे ही इस बोर्ड को पावर दूंगा तो ये अपने 90 डिग्री पोजीशन पे आ जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, सो अब मुझे इसे फिर से डिस्कनेक्ट कर देना है। अब आपको छोटे स्क्रू मिले होंगे। आप सर्वो के पैकेट में आपको 2 छोटे स्क्रू भी मिलते हैं। एक सर्वो के पैकेट में आपको 3 स्क्रू मिलते हैं, 2 बड़े और एक छोटा। सो देख सकते हैं ये दोनों छोटे स्क्रूज हैं। सो इन स्क्रूज से मुझे इसके गियर को टाइट कर देना है, इसके लेग को टाइट कर देना है, सॉरी। सो मैं यहाँ पर इसे आपको एक हाथ से इसे पकड़ना है अच्छे से और यहाँ पे इसे टाइट कर देना है। ठीक है, ठीक है। अब मैं दूसरा स्क्रू भी लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दूसरा स्क्रू भी लगा दिया। तो मेरे दोनों लेग कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसी तरीके से मुझे यहाँ पर उसके 2 मोटर यहाँ पे मुझे फिट करनी होगी। ठीक है, सो उसे फिट करने के लिए यहाँ पर भी कट्स बने हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे मैं कर लूँगा इसे फिट। अब जो ये वायर बाहर दिख रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर एक कट बना हुआ है, यहाँ पर कट बना हुआ है और इधर से आप देखेंगे तो यहाँ से ये निकल रहा है। ठीक है, तो मुझे वायर यहाँ से लेकर इधर के साइड से निकालने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से वायर निकाल देता हूँ ताकि बाद में कोई इश्यू ना आए। सो ठीक है,
आपको वायर निकालने के बाद उसमें दोनों स्क्रू कसने हैं, और मोटर को कसने के लिए, मोटर को बॉडी में कसने के लिए आपको बड़े स्क्रूज का ही यूज़ करना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर एक बड़ा स्क्रू लिया है और यहाँ पे ध्यान से इसे पहले तो मैं थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ। फिर आपको जो गैप दिख रहा है यहाँ पर अपना स्क्रू ड्राइवर लगा के यहाँ से इसे कस देना है। इसे भी आपको ध्यान रखना है, ओवर टाइट नहीं करना है। ओवर टाइट करने से उसका स्क्रू फ्री हो जाएगा, फिर मोटर ढीली हो जाएगी। उसके लिए आपको फिर फेविक्विक लगाना होगा, वरना मोटर आपकी बार बार निकलेगी। सो यहाँ पे मैंने दोनों मोटर को कस दिया है लगभग। ओके, प्रॉपर होल में नहीं बैठ रहा है, मुझे इसे प्रॉपर होल में। ओके, सो नाउ इट्स डन। ठीक, इट्स डन। सो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दो मोटर्स को भी 90 डिग्रीज पे सेट करना होगा। तो 90 डिग्रीज पे सेट करने के लिए मैं फिर से इसे 9th और 10th नंबर पिन पे कनेक्ट करूँगा, और मेरा बोर्ड ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, सो इसे मुझे फिर से प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो मैंने 9th नंबर पिन पे और 10th नंबर पिन पे ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। और अब आपको क्या करना है, इस टाइप के दो कनेक्टर्स आपको थोड़े थोड़े पोर्शन में कट कर लेना है, अकॉर्डिंग टू इसके जो भी एंकल हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कट कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दोनों को फिट कर देना है। ठीक है, दोनों को आपने फिट कर देना है। अब क्या करूँगा मैं इसे पावर दे देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्रीज पर सेट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पावर दे देता हूँ। ठीक है, ये दोनों अपनी 90 डिग्री पोजीशंस पर आ चुकी हैं। अब आपको बोर्ड को ऑन ही रखना है ताकि आप जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो सर्वो फ्री हो जाएगा। जैसे ही पावर लगा रहता है, जब तक पावर लगा रहता है वो सर्वो एकदम टाइट होता है, आप उसे हाथ से हिला नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आपको दोनों इसके लेग्स कनेक्ट करने हैं, सॉरी इसके एंकल्स कनेक्ट करने हैं। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, वरना ये टूट भी जाता है या फिर आपकी सर्वो भी टूट सकती है। सो उसके लिए सबसे पहले आप सर्वो वाला हिस्सा है उसको ध्यान से कनेक्ट करिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको जल्दी से यहाँ पर स्क्रू लगा देना है। सो कनेक्टर को टाइट करने के लिए आपको छोटे स्क्रूज का ही यूज़ करना है। सो मैंने यहाँ पर छोटे स्क्रू ले लिए हैं और इसे टाइट कर दिया है। ये हो चुका है अब टाइट। ठीक है, उसके बाद मुझे सेकंड इसका एंकल लेना है और उसे कनेक्ट करना है सेम तरीके से जैसा हमने पहले मोटर के साथ किया था। और आपको थोड़ा सा इसे सपोर्ट देना है, वरना क्या होगा, मोटर का जो स्क्रू, एक ही स्क्रू पे मोटर वहाँ पे टाइट है तो वो ढीला हो जाएगा।
दोनों चीज़ें टाइट हो चुकी हैं। सो हमारा नीचे का पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को फिट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कोड को अपलोड कर देता हूँ इसके, और यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को भी फिट कर लेंगे। तो जल्दी से मैं बोर्ड को फिट कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है और इसके अल्ट्रासोनिक सेंसर को भी कनेक्ट कर लिया है। सो अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो के स्पेक्स मिलते हैं, यानी ऑटो का चश्मा मिलता है, जिससे ये टाइट भी हो जाता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर को टाइट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑटो के लिए एक चश्मा दिया गया होता है, ठीक है। सो ऑटो के स्पेक्स है ये, और देख सकते हैं मैंने इसे छोटे स्क्रू से कसा है। आपको कसने के लिए, बोर्ड को कसने के लिए, टाइट करने के लिए आपको यहाँ पर छोटे स्क्रूज का ही यूज़ करना है, क्योंकि बड़े स्क्रूज के लिए यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती है, ठीक है। तो जल्दी से हम इसे अपलोड, मैं इसमें प्रोग्राम अपलोड कर देता हूँ और फिर आपको कनेक्शंस बताता हूँ। मैंने इसके अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन कर दिया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन आपको कुछ इस प्रकार करना है कि आपको इसकी ट्रिगर की पिन लगानी है 2nd नंबर पर और इको की पिन लगानी है 3rd नंबर पर, और एज यूजुअल VCC लगेगा प्लस पे और ग्राउंड लगेगा ग्राउंड पे। ग्राउंड माइनस भी बोल सकते हैं आप इसे। ये जो एक्सटेंडेड बोर्ड होता है, इसमें जो बीच वाली लाइन गई होती है ये होती है पॉजिटिव की, और जो लास्ट वाली लाइन होती है, लास्ट वाली जो ये लाइन होती है वो होती है ग्राउंड की। इसीलिए मैंने इसका जो येलो वायर है वो लगाया है बीच में, और जो ये चॉकलेट वायर है ये लगाया है लास्ट में। क्योंकि मेरा जो येलो वायर है वो यहाँ पे VCC है और चॉकलेट वायर है ग्राउंड है। हम सबों का भी कनेक्शन आप कर लेते हैं। कनेक्शन आपको कुछ इस प्रकार करना है कि कोड के अकॉर्डिंग ये, इसको हम बोलेंगे लेग और ये है एंकल, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट साइड का और ये हो गया राइट साइड का पार्ट, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट लेग और ये लेफ्ट एंकल या लेफ्ट फुट, आप जो बोलना चाहें, और ये हो गया राइट का लेग और राइट का फुट, ठीक है। लेफ्ट लेग को मुझे कनेक्ट करना है 8th नंबर पिन पे। लेफ्ट लेग मैंने यहाँ पे लिया और इसे कनेक्ट कर दिया 8th नंबर पिन पे। मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। लेफ्ट लेग को मैंने कनेक्ट कर दिया 8th नंबर पिन पे। उसके बाद राइट लेग को मैं कनेक्ट कर देता हूँ 9th नंबर पिन पे। 9th नंबर पिन पे मैंने राइट लेग कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आएगा लेफ्ट फुट, ठीक है। आपको कनेक्शन का काफ़ी ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा लेफ्ट फुट। लेफ्ट फुट को मुझे कनेक्ट करना है पिन नंबर 10 पे। पिन नंबर 10 ये रही, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और राइट फुट हो गया पिन नंबर 11 पे। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। हमारे कनेक्शन हो गए कंप्लीट और हमारा ऑटो रोबोट हो गया तैयार। इसके साथ एक बजर भी आता है किट में, बजर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने बजर कनेक्ट नहीं किया है। बनने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। ऑटो रोबोट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें कोड अपलोड करता हूं और आपको चला के बताता हूं। दिस इज द कोड, एज यू कैन सी, ऑटो लाइब्रेरी वर्जन 9। ऑटो को प्रोग्राम करने के लिए आपको ऑटो लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगी। उसके लिए आपको जाना होगा टूल्स में, मैनेज लाइब्रेरीज, एंड इट्स अपडेटिंग द लाइब्रेरीज। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ऑटो। As you can see, I have installed the Auto DIY lib. ये Auto DIY की लाइब्रेरी है। मैंने लेटेस्ट वर्जन इसका इंस्टॉल किया हुआ है, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से मैंने ऑटो को इनिशियलाइज कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कोड में लिखा है लेफ्ट लेग, लेफ्ट फुट और राइट फुट। द फेस शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। ये समझाया गया है कि ऑटो में कनेक्शंस किस टाइप से हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वो पिंस, ठीक है, जो हमने सर्वो कनेक्ट की है नैनो के साथ। यहाँ पे लेफ्ट लेग जो है सर्वो 0, वो कनेक्ट होगा 8th नंबर पिन पे,
राइट लेग जो है सर्वो 1 वो कनेक्ट होगा 9th नंबर पिन पे, एंड लेफ्ट फुट जो है सर्वो 2 वो कनेक्ट होगा 10th नंबर पिन पे, और राइट फुट है जो है सर्वो 3 वो कनेक्ट होगा 11th नंबर पिन पे। उसी तरह आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर भी कनेक्ट कर लेना है। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर की ट्रिगर पिन होगी वो 2nd नंबर पे कनेक्ट होगी, और इको पिन होगी वो 3rd नंबर पे कनेक्ट होगी, और वीसीसी होगी पॉजिटिव और ग्राउंड होगा नेगेटिव। वो आप अपने एक्सटेंडेड बोर्ड में जो मिडल वाली पिन होती है वो वीसीसी होती है, और लास्ट वाली पिन होती है वो ग्राउंड होती है, वो आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह आप इसमें बजर भी कनेक्ट कर सकते हैं। बजर मैंने नहीं लगाया हुआ है, बट यहाँ पे आप बजर लगा सकते हैं। अब इसकी असेंबली पिन 7 है। सो यहाँ से लो पे असेंबली होती है और हाई पे नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके डिस्टेंस की जो भी वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज किया है। एंड सेटअप में जब हम आते हैं, सेटअप में हमने पहले तो इसका सीरियल मॉनिटर पे हम चेक करेंगे। ओके, सीरियल मॉनिटर पे हम इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेक कर पाए, इसलिए हमने इसे सीरियल पे इनिशियलाइज कर दिया है। एंड यहाँ पे हमने ऑटो की सारी पिन्स को इनिशियलाइज किया है, ये देख सकते हैं आप, ट्रिगर पिन, इको पिन, बजर पिन, ठीक है, और राइट लेग, राइट फुट वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो का एक कमांड है कि auto.sing as कनेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, वॉइड सेटअप जैसे ही हमारा वॉइड सेटअप में जो भी आप कोड लिखते हैं वो 1 टाइम के लिए चलता है। फिर जैसे ही आप ऑन करके फिर से रोबोट को ऑफ करके रोबोट को फिर से ऑन करेंगे तो वो साउंड जो भी वॉइड सेटअप में कोड लिखा है वो फिर से एक बार रन होगा, ठीक है। सो वॉइड सेटअप में हमने कोड लिखा हुआ है auto.sing, तो ऑटो मेक्स अ साउंड, यहाँ पे ऑटो साउंड करेगा, ऑटो मूव्स टू इट्स रेडी पोजीशन। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑटो अपने आप रेडी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे 500 मिली सेकेंड्स का डिले होगा, और फिर यहाँ पे आप कमांड देख सकते हैं, इफ पिन 7 इज लो देन प्लेस ऑटो सर्वोज इन होम मोड टू इनेबल असेंबली, व्हेन यू हैव फिनिश्ड असेंबली ऑटो रिमूव द लिंक बिटवीन पिन 7 एंड ग्राउंड। सो असेंबली के लिए है, इसको आप अवॉइड करेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं मेन कोड पर, वॉइड लूप, ठीक है। इफ ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड, अगर ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होता है तो ऑटो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ऑटो सिंग सरप्राइज। ऑटो जो उस पर आप बजर कनेक्ट करेंगे उसमें से एक साउंड आएगा जो कि ऑटो की लाइब्रेरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, auto.sing। सो ऑटो एक सरप्राइज साउंड करेगा। उसके बाद auto.jump, ऑटो जंप करेगा, auto.sing as cuddly, फिर से एक ये अलग साउंड करेगा, ठीक है। देन जैसे ही ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होगा ऑटो क्या करेगा, टेक 3 स्टेप्स बैक। ऑटो क्या करेगा, जैसे ही उस पर ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होता है तो 3 स्टेप्स बैक हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ये 3 स्टेप्स बैक के लिए कोड है। फिर से रिपीट 3 टाइम्स द वॉक बैक कमांड, एंड यहाँ पे छोटा सा डिले लिया है ऑटो को सेटल होने के लिए। देन ऑटो टर्न्स लेफ्ट 3 स्टेप्स, ऑटो 3 स्टेप्स पे लेफ्ट पे जाता है, ठीक है, टर्न हो जाता है, 3 स्टेप वो लेफ्ट की साइड लेता है। ओके, दिस इज फॉर इंटीजर, सेम कमांड है, रिपीट 3 टाइम्स, फिर से रिपीट करना है। फिर ऑटो फिर से ये वॉक लेफ्ट कमांड है, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था। फिर छोटा सा डिले दिया 50 मिली सेकेंड्स का, ताकि ऑटो सेटल हो जाए। फिर हमने ऑब्स्टिकल डिटेक्टर की ये जो भी टर्म है इसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद एल्स, अगर ऑब्स्टिकल डिटेक्ट नहीं होता है सो क्या होगा, ऑटो स्ट्रेट वॉक करेगा। जो ये 1 and 1 और बीच में ये जो टाइम है ये स्ट्रेट वॉक के लिए है, ऑटो स्ट्रेट वॉक करेगा, ठीक है। कॉल द फंक्शन टू चेक द अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर फॉर एन ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 15 सेंटीमीटर। सो ऑब्स्टिकल डिटेक्टर, यहाँ पे जो भी ये कोड लिखा है इसका मतलब ये है कि कॉल द फंक्शन टू चेक द अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर। अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर से ये कॉन्टैक्ट करेगा और चेक करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर के क्लोज आ रहा है या नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द मेन कोड। उसके बाद ऑब्स्टिकल डिटेक्टर, यहाँ पे आपको एक अल्ट्रासोनिक के लिए भी कमांड बनानी होती है। सो आपने डिस्टेंस को इनिशियलाइज कर दिया, फिर ऑटो गेट द डिस्टेंस फ्रॉम अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर।
तो ये कमांड क्या करेगी, अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर जो आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है उस पर डिस्टेंस को वो करेगी, what I can say, उससे कम्युनिकेट करेंगे, उससे डिस्टेंस का पता करेंगे। ओके, एंड इफ डिस्टेंस इज लेस देन 15, अगर 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस आता है तो आपको सीरियल मॉनिटर पे दिखेगा ट्रू ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड। तो यहाँ पे आप कमांड में देखेंगे, आपको दिख जाएगा चेक टू सी इफ दिस डिस्टेंस इज क्लोजर देन 15 सेंटीमीटर, ट्रू इफ इट इज ओके। अगर ऐसा होता है तो आपको ट्रू दिखाएगा, एंड एल्स अगर 15 सेंटीमीटर के क्लोज में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो यहाँ पे आपको फॉल्स शो होगा, और सीरियल प्रिंट पे आपको डिस्टेंस भी दिखेगी। ठीक है, सीरियल मॉनिटर जो यहाँ से आप देखते हैं उस पर आपको डिस्टेंस भी शो होगा कि कितना अल्ट्रासोनिक के सामने कितनी डिस्टेंस है, 100 सेंटीमीटर, 20, वट एवर जो भी उसके सामने डिस्टेंस होगी। सो यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम होती है सो आपको प्रिंट सीरियल प्रिंट दिखेगा ट्रू, और दिखेगा ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड अवॉइड कॉलिजन। ठीक है, दिख जाएगा, उस पर बता देगा वो कि सामने कोई आया हुआ है। ठीक है, अगर सीरियल प्रिंट अगर नहीं होता है, 15 सेंटीमीटर से के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, 57 से कम डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पे होता है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड हो जाएगा फॉल्स, और सीरियल प्रिंट आपको दिखा देगा नो ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड, कीप ऑन वॉकिंग। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक कोड। सो अभी आपको मैंने जल्दी से थोड़ा क्विक एक्सप्लेन किया है, आपको थोड़ा सा कोड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और ये सारी प्रोग्रामिंग Arduino.ide सॉफ्टवेयर पे होगी। सो नाउ द ऑटो इज़ कम्प्लीटेड, और मैंने इस पे ऑब्जेक्ट अवॉइड का कोड अपलोड कर दिया है। सो लेट्स सी ये कैसे काम करता है। सो ऑटो रोबोट कंप्लीट हो चुका है, ये बेसिक ऑटो रोबोट है। और नेक्स्ट जब भी हम वीडियो बनाएंगे ऑटो रोबोट पे तो इसे अपग्रेड करेंगे, इसमें कुछ नए सेंसर्स लगाएंगे और इसे बैटरी ऑपरेटेड भी बनाएंगे। और अगर आप ये किट खरीदना चाहते हैं, जो आपको ऑटो की बेसिक किट अगर खरीदना है, सो आप अपना नंबर या फिर मेल आईडी अपना कमेंट में मेंशन करिए, और आप छोटा सा कमेंट लिखिए कि आपको क्या चाहिए, पूरी बॉडी चाहिए या पूरी किट चाहिए या फिर ओनली इसकी बॉडी चाहिए। ठीक है, सो आप अगर इसकी 3D प्रिंटेड सिर्फ बॉडी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।